नमस्कार साथियों। बहुत बड़ी खबर है कि 25 जुलाई को जो हुआ, 25 जुलाई को जो इस देश की जेन जी ने किया है, कमाल कर दिया है। युवाओं ने बहुत बड़ा काम किया है, युवाओं की जीत हुई है, हमारे देश की जेन जी की जीत हुई है। और यह 25 जुलाई याद रखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में अगर दर्ज होगा तो बहुत बड़ा दिन के रूप में याद किया जाएगा। 25 जुलाई 2:18 का वो पल, जब ट्विटर पर ट्वीट करते हैं धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा, और वो मान्य हो चुका है प्रधानमंत्री के पास से भी और राष्ट्रपति के पास से भी मान्य हो चुका है। और जैसा कि आप लोग देख ही लिए होंगे, या अगर नहीं देख लिए होंगे तो अब जान जाइए कि जो नए अब एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं उनका नाम प्रहलाद जोशी है। उन पर अतिरिक्त प्रभार है और वो अब संभालेंगे शिक्षा व्यवस्था की नींव। देखिए अब आगे क्या होता है, क्या फिर से पेपर्स लीक होंगे या नहीं होंगे, अब तो आने वाला समय ही बतलाएगा। लेकिन जो इस देश में युवा ने किया है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। लोग कहते थे कि कुछ नहीं होने वाला है इस आंदोलन से, ये होगा वो होगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ठीक ही कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये कल साबित कर दिया जेन जी ने। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आंदोलन से बहुत कुछ हो सकता है भाई, बहुत कुछ हो सकता है। कल 25 जुलाई को ये तय हो गया कि अब संसद से, यहाँ से, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। अब जो होने वाला है वो सड़क से होने वाला है। कल हम कह सकते हैं कि जैसा कि आप लोग सुने होंगे एक शब्द लोकतंत्र, तो लोक की तंत्र पर जीत हुई है। और राजनाथ सिंह का पहले वाला बयान आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। उन्होंने कहा था कि भाई साहब ये एनडीए है, यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन जेन जी ने दिखा दिया कि नहीं साहब, इस्तीफे तो होते हैं, अगर नहीं होंगे तो हम ले लेंगे। और जेन जी ने लिया है, कमाल कर दिया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप लोगों ने शायद निर्मला सीतारमण का वो बयान सुना होगा या नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने सुना। उन्होंने कहा कि पेपर लीक भी एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अब आप समझिए कि कैसे अच्छी बात है। उनका तर्क देखिए, इतना तर्क दे रही हैं कि पेपर लीक होगा तो जो बच्चा अच्छे ढंग से तैयारी नहीं किया होगा वो अच्छे से तैयारी करेगा, उसके बाद अच्छा परफॉर्म करेगा री एग्ज़ाम होने के बाद। अब बताइए, और जो अच्छे से तैयारी किए होंगे या जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, या जो लड़कियां हैं, जानते ही हैं आप लोग कि हमारे देश में लड़कियों को कितना पढ़ाया लिखाया जाता है। उनके पास समय बहुत कम होता है पढ़ने लिखने के लिए। शादी विवाह के जंजाल में भी माँ बाप फंसाने में या बांधने में तत्पर ही रहते हैं। शादी विवाह एक जंजाल नहीं है, लेकिन भाई उसका जीवन है। तो वो मान लीजिए कि वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है तो करिए। वो आगे पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, जीना चाहती है खुलकर। उसको मत फंसाइए भाई,
नहीं फंसाना चाहिए पेरेंट्स को। उसका भी मन है, उसका जीवन है। आप कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? और आज तो हमारे घर की लड़कियां पढ़ रही है। अब तो SC ST OBC समाज जग चुका है, धीरे धीरे जग रहा है। और आज नहीं पढ़ने देंगे तो फिर कब पढ़ेगी? भाई, जब एक लड़की पढ़ती है, कुछ हासिल करती है, तो केवल वही लड़की नहीं पढ़ती है, वो वही मुकाम नहीं हासिल करती है, पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। हर घर की लड़कियां प्रभावित होती है उससे। अगर कुछ हासिल करती है, बनती है, तो कुछ करती है, तो बड़ा करती है, तो यह वही देश है जिस देश में सावित्री बाई फुले ने ऐसा किया, जिसके कारण आज हमारे घर की लड़कियां निकल के पढ़ पा रही हैं 2 अक्षर। तो किस लिए हम प्रतिबंधित कर रहे हैं लड़कियों पर? ऐसा मत कीजिए। आपने देखा कि जंतर मंतर पर केवल लड़के ही नहीं गए थे, लड़कियां भी गई थी। अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के गई थी, लेकिन गई थी। वो भी मुद्दे की बात जानती है, वो भी अपना हिस्सा देना चाहती है, भाग लेना चाहती है हर प्रोटेस्ट में, लेकिन कोई जाने नहीं देना चाहता। क्योंकि हमारा देश भी वैसा हो गया है, हमारा समाज वैसा हो गया है, सोच रहा है सोचने में। कुछ दिन पहले मैंने एक एक्ट्रेस को कहते यह देखा सोशल मीडिया पर कि घर की लड़कियां या हमारे समाज की लड़कियां तभी अच्छी होंगी जब हम अपने बच्चों का, हम अपने लड़कों का परवरिश बेहतर ढंग से करेंगे। और ये बात सच है। क्योंकि लड़कियों को लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियों को लड़के से प्रॉब्लम है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़का हो या लड़की हो, एक तरीके से, एक ढंग से, एक रवैये से उसका या उनका परवरिश कीजिए और हर चीज़ में बराबर का मौका दीजिए, अधिकार दीजिए, हिस्सा लेने दीजिए। दोनों के दोनों आगे जाएंगे, रोकिए मत उन्हें। बहुत बड़ी जीत हुई है। आगे जो अपडेट मिलेगा मैं साझा आपसे करता रहूँगा। जागिए। मेरा एक ही मकसद है, इस चैनल का एक ही मकसद है कि समाज को, जो समाज भीतर से सो गया है, उसको जगाना है, ताकि कुछ हो सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ कर सकें और अपने भी फ्यूचर के लिए कुछ कर सकें। और नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? धन्यवाद।